तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मैनाटांड के हाई स्कूल खेल मैदान में आयोजित एक विशाल चुनावी सभा में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। वे जदयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फिर से बिहार में जंगल राज लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जीविका दीदियां ऐसा होने नहीं देंगी। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी नीतीश सरकार ने बिहार की 1,51,00,000 जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनी तो प्रत्येक जीविका दीदी को 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता देने की योजना लागू की जाएगी। शाह ने कहा कि आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव इस पैसे को वापस लेने की बात कहते हैं। इस पर तंज कसते हुए बोले, लालू जी, आपकी तीसरी पीढ़ी तक की भी हैसियत नहीं है कि जीविका दीदियों से पैसा वापस ले सके। चंपारण को मिनी चंबल बनाया था लालू के राज ने। अमित शाह ने कहा कि लालू राबड़ी शासन के 15 सालों में बिहार अपहरण, रंगदारी और हत्या की घटनाओं से लहूलुहान रहा। उन्होंने कहा कि चंपारण को कभी मिनी चंबल कहां जाने लगा था। शाह ने जनता से आह्वान किया कि वे ऐसे दौर को वापस लाने वाली पार्टियों को पूरी तरह खारिज कर दें और विकास के लिए एनडीए सरकार को दोबारा अवसर दें। 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से लगभग मुक्त किया है और दावा किया कि 30 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि अब देश में कानून का राज स्थापित हुआ है और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास तेजी से पहुंच रहा है। शाह ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि जो पशुओं का चारा खा गया वह गरीब का राशन नहीं खाएगा क्या? उन्होंने आरोप लगाया कि लालू शासन में बिहार की 20 से अधिक चीनी मिलें बंद हो गयीं, जबकि मोदी सरकार ने रीगा चीनी मिल को फिर से शुरू किया है और आगे बिहार में 5 नई चीनी मिलें लगाने की योजना है। न दिल्ली की कुर्सी खाली, न पटना की। भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि लालू परिवार पर चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी, होटल आवंटन जैसे कई मामलों में आरोप साबित हुए हैं, जबकि नीतीश और मोदी सरकार के कार्यकाल में 1 पैसा का भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ। आज की बड़ी और जरूरी खबरें वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से मैनाटांड संवाददाता मुकेश प्रसाद कुशवाहा की खास रिपोर्ट। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। अगर दोबारा आतंकवादियों ने गलती करी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले। मगर सिक्का वालों, जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा वो मेरे बिहार की भूमि पर बना होगा, बिहार की भूमि। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण जिले में पटना बेतिया 4 लेन सड़क योजना हमने मंजूर की है। बेतिया से पटना की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। दीघा पटना से बेतिया तक 139 4 लेन सड़क मंजूर की है। बेतिया में सीमा सुरक्षा सड़क का निर्माण हो रहा है। रक्सौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी रेलवे दोहरीकरण हो रहा है। कुमारबाग में SEZ बन रहा है। चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र सह स्टार्टअप जीन का विकास चालू है। वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हो चुका है। मोदी जी ने
बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अब फिर से सरकार बना दो, इस 6,000 को हम 9,000 करने वाले हैं। 44 लाख घर बिहार के गरीबों को दिए हैं और एनडीए सरकार बनने के बाद और 50 लाख घर देने का हमारा कार्यक्रम है। 1 करोड़ 17 लाख गैस के सिलेंडर बांटे हैं। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1 करोड़ 65 लाख लोगों के घर में हमने शौचालय बनाया। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल बनाया और बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिक्का वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? देखो, आप लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है। आप बुजुर्ग आदमी को अन्याय मत करिए। मैं बताऊं क्या किया है? बताऊं? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? ये भी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, ये लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले लालू और राहुल की पार्टी बिहार का भला कर सकती है क्या? 20 साल से नीतीश बाबू का शासन है और 11 साल से देश में मोदी जी का शासन है। मोदी जी और नीतीश बाबू पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है भाई, कोई आरोप। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे। 4 महीना पहले तो उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। मुझे बताओ जरा, बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए। राहुल बाबा, आपको जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। हम एनडीए वाले, भाजपा वाले घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। अच्छा किया या बुरा किया भाई? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू प्रसाद की पार्टी कहती है इसको हम वापस ले लेंगे। अरे लालू प्रसाद जी, आपका बेटा और तीसरी पीढ़ी भी किसी की ताकत नहीं है जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापस लेने का। और मैं आज बिहार की जीविका दीदियों को कह कर जाता हूं, तीर छाप कमल छाप पर वोट लगाइए। हम बिहार की जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, लालू जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी दोनों को कहने आया हूं,
ना बिहार में सीएम की जगह खाली है, ना दिल्ली में पीएमसी की जगह। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। एमडी फिजिशियन डॉक्टर एमडी एहसानुल्लाह, एमएस सर्जन डॉक्टर एमडी सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर एमएस आलम, बीए एमएस फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर एमडी इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं आईसीयू, एनआईसीयू, एसएनसीयू, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा, चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन। अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।